नमस्कार बच्चों, हम अवयव के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन और अवयव के प्रकार में अपन वर्ग अवयव के बारे में बात करते हैं। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव की डेफिनेशन में आप लोगों को बता चुका था कि जिसमें पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो, स्तंभों के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर हो, उसी अवयव को वर्ग अवयव बोलते हैं। अब इस अवयव में देखिएगा, इसी अवयव से निकल के आता है आपका विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव ऐसा अवयव होगा जो पहले कैसा होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। इसे आप बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब विकर्ण अवयव से ही हमारे दो और अवयव निकलते हैं। एक होता है हमारा अदिश अवयव, अदिश अवयव जिसे आप स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और एक होता है आपका इकाई अवयव, इकाई अवयव जिसे आप यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अपन बारी बारी से अब चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों विकर्ण अवयव की। विकर्ण अवयव, अब हमें ये तो समझ में आ जाता है कि विकर्ण अवयव हमारा क्या होगा, एक वर्ग अवयव होगा। वर्ग अवयव होगा तो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए मैं क्या करूं, एक वर्ग अवयव मतलब ये पहले क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव जिसके वह सभी अवयव जो मुख्य विकर्ण में ना हो, शून्य होंगे। देखो शून्य होंगे। वर्ग, ये विकर्ण अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो मुख्य विकर्ण में नहीं है वो सभी कैसे होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। बाकी मुख्य विकर्ण के बारे में कुछ नहीं बोला है। हो सकता है मुख्य विकर्ण के अवयव भी कैसे आ जाएं बच्चों, शून्य आ जाएं, परंतु मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव नेसेसरीली जीरो होंगे। मुख्य विकर्ण के हो सकता है जीरो हो या ना हो, उससे हमें मतलब नहीं है, पर मुख्य विकर्ण को छोड़ के जितने भी अवयव हैं सब कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्लियर है। अभी इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे अपन, ए एक मैट्रिक्स दिया है आई जे जिसका क्रम क्या हो जाएगा n क्रॉस n, क्योंकि ये कैसा अवयव है, वर्ग अवयव है। इसके लिए यहाँ पे जहाँ आपका ए आई जे जो होगा ना बच्चों, इसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा कहाँ, ए आई जे बराबर जीरो व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। जब i j के बराबर नहीं है उस अवयव को नेसेसरीली जीरो होना पड़ेगा। ये फिक्स है, ये फिक्स है। बाकी और केस में हमें कोई जानकारी नहीं है ना। जब i j के बराबर हो जाए तो हमें कुछ बोला हुआ नहीं है इसमें, हो सकता है जीरो आ जाए, हो सकता है नॉन जीरो आ जाए, परंतु ये फिक्स है कि जो मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव जो भी होंगे जहां पे i बराबर j ना हो वो सभी कैसे होंगे, मस्ट है कि वो सारे अवयव आपके शून्य के बराबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिख लूं, एग्जाम्पल में ऐसे लिखूं तो एग्जाम्पल में ऐसा ले सकता हूं, एक 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, इसमें देखो मुख्य विकर्ण पे 1 2 और 3 मैंने डाल दिया तो बाकी सभी जगह क्या हो जाएंगी एंट्रीज, जीरो। ये सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो। तो इस प्रकार के अवयव को आप कैसा अवयव पढ़ेंगे बच्चों, विकर्ण अवयव। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिएगा, इसे आप डायरेक्टली ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसे आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो पहला अवयव 1 2 और 3, ये डायरेक्टली आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो ये एक विकर्ण अवयव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव ये दिए हुए हैं, क्योंकि बाकी तो सब जीरो होंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से अवयव लिख दिए हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव। हो सकता है देखो इसको अगर मान लो ऐसा दिया जाता है, ये ऐसा दिया जाता A11 0 0 0
A33, तो इसे मैं डायरेक्टली कैसा लिख देता, इसे डायरेक्टली कैसा लिख देता, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अवयव A11, A22, A33, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका डायरेक्टली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। यदि वही मैट्रिक्स आपको n क्रॉस n का दिया जाए तो आप इसे डायरेक्टली कैसा लिख दोगे, डायगोनल मैट्रिक्स A11, A22, A33, A44, ऐसे ही चलते जाएंगे अपन। ये देखो ब्रैकेट क्लोज। तो मतलब यहाँ से कुल मिला के हमें समझ में आता है बच्चों कि सभी अवयव जो मुख्य विकर्ण को छोड़ के हैं, जो मुख्य विकर्ण के नहीं हैं, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इंग्लिश में ऐसा पढ़ सकते हैं अपन इसको, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो उस अवयव को कैसा अवयव बोलेंगे आप, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं देखो किसकी, अदिश अवयव, देन इकाई अवयव। अब अदिश अवयव क्या होगा आपका, अदिश अवयव हमारा निकल के आया है कहां से, अदिश अवयव कहां से निकला है, विकर्ण से। सबसे पहली बात ये स्क्वायर वर्ग अवयव होगा। फिर दूसरी बात बोली मैंने, ये विकर्ण भी होगा। मतलब सीधी सी बात मुझे समझ में आती है कि m का मान n के बराबर होगा, और विकर्ण के अवयवों को छोड़ के तो सभी जीरो होने वाले हैं। किसके अंदर, अदिश अवयव के अंदर। तो अदिश की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, अदिश की बात कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव, इसकी डेफिनेशन, अवयव मुख्य है ना, पहली चीज ये तो लिखोगे ही आप, इसको ऐसा बोल सकता हूं, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, सभी अवयव समान हो। कैसे हो, समान हो। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, देखो यहाँ तो मैंने लिखा था 1 2 3, पर इसने क्या बोल दिया कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव कैसे होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बिठा दूं, मान लो 2 और 2, मैंने ऐसा कुछ बिठा दिया, ये 2, ये 2, तो ये कैसा अवयव हो जाएगा, एक, ये कैसा अवयव हो जाएगा, एक अदिश अवयव जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान है। बाकी तो सब जीरो होने वाले हैं, बाकी तो सब जीरो होने वाले हैं। परंतु मैंने क्या बोल दिया कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को बच्चों आपको कैसा ले लेना है, समान ले लेना है। समान लिया तो मैंने सभी अवयवों को किसके इक्वल रख दिया, 2 के इक्वल। तो हमें ये कैसा अवयव मिल गया, अदिश अवयव। अब इसे मैथमेटिकली अगर आपको लिखना है तो देखें, लिखें A बराबर Aij n क्रॉस n, जहां पे आपका A की डेफिनेशन आप क्या बोल देंगे, Aij बराबर में समथिंग k, जहां पे i बराबर j है, और 0 जहां पे i j के बराबर नहीं है। और एक चीज यहां पे ध्यान रख लेना, k इज नॉट इक्वल टू 1, इस k का मान 1 के बराबर नहीं होगा। यदि ये 1 के बराबर हो जाता है तो अपन इकाई अवयव पे चले जाते हैं, ठीक है। इकाई अवयव में ये जो k है ना, इसकी जगह मैं 1 बिठाऊंगा, सिर्फ इतना सा होता है अंतर इन दोनों में, तो वो क्या बन जाएगा, इकाई अवयव। अगर मुझे इस अवयव को 3 क्रॉस 3 का बनाना है तो मैं इसे कैसा बना सकता हूं बच्चों, ये देखो k और k, ये कैसा अवयव आ गया, ये एक आपके अदिश अवयव का एग्जाम्पल हो गया, ये आपके एक अदिश अवयव का एग्जाम्पल हो गया। अदिश अवयव आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे और वो 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए। बाकी सब तो जीरो होंगे क्योंकि वो कैसा अवयव है, एक विकर्ण अवयव है। दूसरा हम बात कर लेते हैं इकाई अवयव की। इकाई अवयव के लिए लिखते हैं यहाँ पे इकाई अवयव। अब इकाई अवयव क्या होगा, इकाई अवयव क्या होगा, इकाई अवयव में आप देखिएगा, इकाई अवयव में आप देखिएगा, इकाई अवयव हमारा क्या होगा, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव जिसके जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों, जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव किसके बराबर हो जाएं बच्चों, 1 के इक्वल हो जाएं, सारे अवयव किसके बराबर हो जाएं, 1 के इक्वल हो जाएं, उसे हम क्या बोलेंगे, इकाई अवयव बोलेंगे। इकाई अवयव कैसा दिखेगा, देखो
एग्जाम्पल में लिखूं अगर तो एग्जाम्पल 3 क्रॉस 3 का एक बना दिया, 2 क्रॉस 2 का बनाता हूं पहले 1 0 0 1। 3 क्रॉस 3 का बनाना है तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे बोला जाता है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब ये 2 क्रॉस 2 का होगा ना तो इसे हम लिख देते हैं I2। I2 का मतलब आपको समझ में आना चाहिए इकाई अवयव किस क्रम का, 2 क्रॉस 2 का। यहां पे लिख सकता हूं I3, ये आपको समझ में आना चाहिए इकाई अवयव किस क्रम का, 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने लिखा IN तो ये क्या होगा n क्रॉस n का इकाई अवयव, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। और मैथमेटिकली अगर इसे आपको लिखना है, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन कैसे आ जाएगी बच्चों, इस k की जगह मैं क्या डाल दूं सिंपली 1। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये इकाई अवयव की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाने वाली है। क्लियर है, यह आपकी इकाई अवयव की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेने वाला हूं। क्वेश्चन है एक n क्रॉस n कोटि के त्रिभुजाकार अवयव में, त्रिभुजाकार अवयव भी वर्गावयव होते हैं, ये वर्गावयव से ही निकले होते हैं। एक तरफ वर्गावयव में मैंने लिखा था त्रिभुजाकार और एक तरफ अपन चले गए थे किस पे, विकर्ण अवयव पे, यही हुआ था पार्ट, है ना। त्रिभुजाकार अवयव में न्यूनतम शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखो एक n क्रॉस n क्रम का आपने अवयव बनाया, एक n क्रॉस n क्रम का आपने अवयव बनाया, उसमें मिनिमम वो, और वो कैसा होना चाहिए बच्चों, त्रिभुजाकार। पहली कंडीशन की वो त्रिभुजाकार होगा, त्रिभुजाकार या तो ऊपरी त्रिभुजाकार या निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार में तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होने चाहिए, और मस्ट है कि नीचे के शून्य होने चाहिए, ऊपर के बारे में हमें पता नहीं है। और निम्न त्रिभुजाकार में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होने चाहिए, उस केस में नीचे के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी होती। इसने बोला मिनिमम कितने जीरो तो मस्ट है, कम से कम कितने जीरो तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं अवयव बना लेता हूं। पहले देखो a मैंने लिखा, n क्रॉस n क्रम का लेते हैं, a11 a12 a13, इसी तरीके से ये चलेगा। और a1n ये मुझे मिलना है, a21 a22 a23 a2n, ऐसे ही इसी क्रम में an1 an2 और ये चलता जाएगा ann। अब देखो बच्चों ये तो मैंने पकड़ लिया मुख्य विकर्ण, यहां पे ध्यान देना आप, इसके अंदर कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल अवयवों की संख्या वो क्या हो गई n²। ये तो समझ में आता ही है हमें, n क्रॉस n ही अवयवों की संख्या होता है। तो कुल अवयवों की संख्या आ गई हमारे पास n क्रॉस n। अब देखो मुझे इसको बनाना है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार बनाना है या तो ये ऊपर वाले, ये नीचे वाले, सॉरी मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सारे अवयव शून्य हो जाएं, या फिर मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य हो जाएं, तभी ये कैसा कहलाएगा, त्रिभुजाकार। और मुझे समझ में आता है कि इन और इन अवयवों की संख्या समान होगी। तो ये अवयवों की संख्या मान ली मैंने x, तो इन अवयवों की संख्या भी क्या होगी, x होगी। सारे अवयवों की संख्या को मान के चल रहा हूँ एक बार के लिए। मैंने माना कि जो मुख्य विकर्ण है उसके ऊपर और उसके नीचे के जो अवयव हैं उनकी संख्या x है, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य विकर्ण के अवयवों की संख्या। देखो 1 2 3 4 अप टू n, तो मुख्य विकर्ण में कितने अवयव हो गए, मुख्य विकर्ण के अवयवों की संख्या, मुख्य विकर्ण के अवयवों की संख्या, ये कितना हुआ, ये n मिला मुझे। अब देखो यहां से कुल अवयवों की बात जब मैं कर रहा हूं, कुल अवयव, तो कुल आपको n² दिख रहे थे जो किसके बराबर होंगे,
मुख्य विकर्ण, बाकी इन दोनों को जोड़ दें, मुख्य विकर्ण हो गए n बराबर में सॉरी प्लस में ये x और ये x, तो यहाँ से ये 2x मिल गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x आपको कितना मिल गया, n स्क्वायर माइनस n बटे 2। ये किसका मान आया, x का मान। x क्या था, मुख्य विकर्ण के ऊपर अवयव और मुख्य विकर्ण के नीचे अवयव। अब मुझे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आप वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो शून्यों की, तब ये कैसा अवयव बन जाए, त्रिभुजाकार। तो मुझे पता है बच्चों कि इसको अगर त्रिभुजाकार बनाना है तो या तो ये सारे अवयव 0 होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, ये सारे अवयव। मेरे को पूछा गया है क्वेश्चन में न्यूनतम, तो कम से कम मुझे ये सारे अवयव तो शून्य डालने पड़ेंगे, इन सभी को तो 0 भरूं तभी जाके तो मुझे क्या मिलेगा, त्रिभुजाकार मिलेगा। या फिर मैं इन सभी को 0 डालूं, यही दो ऑप्शन है, या तो इधर 0 डाल दो सारे अवयवों को, या सारे अवयवों को इधर 0 डाल दो। तो न्यूनतम 0 की संख्या क्या x के बराबर होगी, और वो आप निकाल चुके हो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने तो n क्रॉस n का लिया, अगर आपको हो सकता है 4 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 3 इनमें पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है, लिखें फटाफट से और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। धन्यवाद।